करता हूँ। और इस वायुमंडल में सभी विचरण करे, सभी देवी, सभी देवताओं, सभी अदृश्य शक्तियों को भी मैं चरणों में सत वापन निवेदित करता हूँ। और इस भूमंडल पर सभी विचरण कर रहे सभी संत महात्माओं को भी मैं चरणों में सत वापन निवेदित करता हूँ। और यहाँ पर उपस्थित तमाम गुरु भाइयों, तमाम गुरु बहना को भी मेरा प्रणाम है। आज का दिन हम लोग का बहुत खुशी का दिन है कि हम लोग अपने गुरु की चर्चा करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। हम लोग अपने आप में बड़े भाग्यशाली हैं कि हम लोग के गुरु साक्षात ईश्वर मिले हैं। इसके लिए हर गुरु भाई, हर गुरु बहना को धन्यवाद देनी चाहिए उस महामानव श्री हरिंद्रानंद साहब को, जिनकी दया से, जिनकी कृपा से आज हम सभी लोग भगवान शिव को अपना गुरु माने हैं और बड़े गर्व के साथ कहते हैं कि मेरे गुरु महादेव, मैं महादेव का शिष्य हूँ। जितनी भी प्रशंसा उस महामानव श्री हरिंद्रानंद साहब को हम लोग करेंगे वह बहुत कम होगा। जिस तरह से हर पुत्र अपने माता और अपने पिता का सदा ऋणी बना हुआ रहता है, जो उस ऋण को कभी पुत्र नहीं चुका सकता, ठीक उसी तरह से पूरे शिव परिवार हम लोग अपने बड़े भैया का सदा ऋणी बना हुआ रहेंगे, जो इस ऋण को कभी नहीं चुकाया जा सकता। रही गुरु की चर्चा, इनकी चर्चा हम आप क्या करेंगे, इनकी चर्चा तो बड़े बड़े ऋषि महर्षि भी नहीं कर पाए, तो हम आप एक छोटा सा जीव इनकी चर्चा क्या करेंगे। लेकिन खैर जो भी आज तक समझा हूँ या समझता हूँ वह गुरु की दया है, गुरु की कृपा है। बड़े भैया के द्वारा जो हम आपको जो 3 सूत्र मिला है, उसी 3 सूत्र से हम लोग अपने गुरु से जुड़ सकते हैं। बड़े भैया के द्वारा पहला सूत्र में बताया गया है कि अपने गुरु शन बरत दया की याचना करें, उनसे बार बार इस बात को हमेशा कहें कि हे महादेव, आप तो पूरे जगत के गुरु हैं, पूरे ब्रह्मांड के गुरु हैं, तो आप मेरे भी गुरु हैं, मैं आप ही का शिष्य हूं, मुझ शिष्य पर दया कर दीजिए गुरुदेव। यदि कोई भी गुरु भाई या कोई भी गुरु बहना यदि वास्तविक मन से अपने गुरु को याद करेंगे तो यह तो दया के सागर हैं, दया तो करते ही हैं। लेकिन रही बात की खाली हम आप विचार में नहीं बोले कि गुरुदेव हम पर दया कर दे, ऐसे कहने से गुरु की दया तो हो ही नहीं सकता। गुरु की दया तभी होगा जब तक हम में आप में पात्रता नहीं होगी, तब तक गुरु की दया हो ही नहीं सकता। जिस तरह से हम आप किसी को देखते हैं तो लगता है कि इस व्यक्ति पर दया करना चाहिए, क्यों लगता है? क्योंकि उसमें उसकी पात्रता झलकता है, तब लगता है कि इस पर दया करना चाहिए। उसी तरह से जब तक हम में आप में पात्रता नहीं होगी तब तक गुरु की दया हो ही नहीं सकता। दूसरी बात में कहा गया है कि अपने गुरु की नमः शिवाय से प्रणाम निवेदित करें, तो नमः छोड़े तो बड़े भैया के को मिला। दूसरी बात में कहा कि अपने गुरु की चर्चा करें, लोगों को बताएं कि मेरे गुरु महादेव हैं, आपके भी हो सकते हैं, आप मान करके देखें। शायद जिस व्यक्ति से हम आप कहेंगे वह व्यक्ति समझे या न समझे, लेकिन कहने वाला व्यक्ति का मन बस मान जाता है कि मेरे गुरु महादेव है, महादेव का शिष्य हूँ। और जिस गुरु भाई या जिस गुरु बहना का जिस दिन मन या समझ लेगा कि मेरे गुरु महादेव है, महादेव का शिष्य हूँ, उससे बड़ा उसके जीवन में उससे बड़ा खुशी कोई हो ही नहीं सकता। जरा कभी हम आप विचार किए हैं कि जिसके गुरु महादेव होंगे क्या उसके जीवन में कुछ बाकी रह सकता है? मुझे तो लगता है कोई ऐसा कार्य नहीं कि जो गुरु का दया से न हो जाए। कहा गया कि जाके राखे साइया मार सके न कोई, बाल न बाका कर सके जो जग बैरी हो। एक दो व्यक्ति नहीं, पूरे संसार के लोग यदि कुछ सोचेंगे कि मैं इनको कुछ करूं, वो कुछ भी नहीं कर पाएंगे, लेकिन जिसके गुरु महादेव होंगे। तीसरी बात में कहा कि अपने गुरु को नमः शिवाय से प्रणाम निवेदित करें, सांस लें तो नमः, सांस छोड़े तो शिवाय। यही 3 सूत्र बड़े भैया के द्वारा हम आप सभी को मिला। अब हम आपको सोचना है, समझना है इस बात को, यह जो 3 सूत्र है, शिव गुरु चर्चा जो है, साहब ने यह चर्चा क्यों रखे, शिव चर्चा का आखिर उद्देश्य क्या है, इस पर जरा हम आप प्रकाश कभी डाले हैं। चर्चा का मात्र एक ही उद्देश्य है कि जब हम आप चर्चा से जुड़े हुए रहेंगे तो अपने गुरु से लगाव बना हुआ रहेगा। जैसे ही हम चर्चा से अलग होंगे, गुरु से हम लोग विमुख हो जाएंगे। इसलिए साहब ने कहे कि तुम जहां भी रहो, जिस अवस्था में रहो, गुरु की चर्चा में आपका मन हमेशा लगा हुआ रहे। शरीर जहां भी रहे लेकिन मन अपने गुरु की चरणों में लगाए हुए रहे।
बार बार अपने गुरु से दया की याचना करते रहे कि हे महादेव, कभी आपसे मैं विमुख न हो जाऊं। जिस तरह से जब हम आप इनके शरण में रहेंगे तो जिस तरह से जन्मजात सांप जो मिलता है, अगर रास्ते में मिले हुआ सांप को हम लोग मुंह कुचल करके मार देते हैं, लेकिन वही सांप यदि मंदिर में मिले तो उस सांप को हम लोग पूजा अर्चना करते हैं, क्योंकि वह महादेव से जुड़ा हुआ है। उसी तरह से हमारा शिव शिष्य परिवार, जब तक हम आप इसमें जुड़े हुए रहेंगे तब तक आप उस सांप की तरफ पूजित हो जाएंगे। लेकिन जैसे वह सांप मंदिर से बाहर निकलता है उसको मुंह कुचल करके मार लोग देते हैं। उसी तरह से हम आप सबको समझने की बात है कि कभी हम अपने गुरु से अलग न हो जाएं, और गुरु की दया से क्या नहीं हो सकता है, कहीं हम आपको जाने की जरूरत नहीं है। बड़े भैया ने हम आपको बना हुआ भोजन परस करके हम आपको बीच में रख दिए हैं कि मात्र तुम लोग के खाने की अब जरूरत है। तुमको कुछ होने वाला नहीं, तुमको कुछ कष्ट नहीं हुआ, सारा कष्ट तो बड़े भैया ने झेले। जब ऐसी चर्चा निकालने के लिए रास्ता जब बनाए थे, उस रास्ते में साहब को बहुत कठिनाइयों से झेलना पड़ा था। अब उस रास्ते पर चलने में हम आपको कोई दिक्कत नहीं है, मात्र चलने की जरूरत है, उनके संकल्प पर खड़े रहने की जरूरत है। जिस तरह से ने मां जगत जननी संकल्प लिए थे कि जन्म जन्म के रगड़ हमारी, बरऊ शंभु न तो रहूं कुंवारी। बस उस माँ की संकल्प की तरह हम आपको भी डट करके रहने की जरूरत है। कभी इस संकल्प से हम लोग वंचित नहीं हो जाएं, इसके लिए हम आपको अपने गुरु से दया की याचना करने की जरूरत है कि हे महादेव, कभी हम आपसे अलग न हो जाएं। यदि मुझसे कुछ गलती होता है जान से चाहे अनजान में, तो मेरी गलती को उस बालक समझ करके क्षमा कर देंगे, क्योंकि बालक का स्वभाव है, बालक तो गलती करता ही है, लेकिन उसकी गलती को उसके माता पिता क्षमा कर देते हैं। उसी तरह से मेरी गलती को बालक समझ करके क्षमा कर देंगे गुरुदेव। और जहां भी रहें आपके चरणों में मेरा मन हमेशा लगा हुआ रहे, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, ना कुछ करने की जरूरत है, मात्र इसमें भाव देने की जरूरत है। यहाँ पर हम लोग जितने बैठे हुए हैं, भाव के ही रिश्ते पर यहाँ पर सारे भाई बहन के रिश्ते होते हैं। यदि हमारे आपके बीच भाव नहीं तो कोई रिश्ता टिक ही नहीं सकता है। पिता पुत्र का रिश्ता भाव पर टिका हुआ है, भाई बहन का रिश्ता भाव पर ही है, सारे रिश्ते भाव का खेला है। मात्र हम आप जिनको भगवान के रूप में पूजा अर्चना करते आ रहे हैं, उन्हीं भगवान को हम आपको गुरु मानने की जरूरत है। जैसे ही हम आप उनको गुरु कह के पुकारेंगे, शिष्य का रिश्ता खुद बन जाता है, कुछ बनाने की जरूरत नहीं होता। जिस तरह से किसी को पिता कह के पुकारते हैं तो पुत्र का रिश्ता खड़ा हो जाता है, किसी को चचा कहते हैं तो भतीजा का रिश्ता बनता है, उसी तरह से इसी भगवान को हम गुरु कहेंगे तो शिष्य का रिश्ता बनेगा। मात्र हम अपने संकल्प पर मात्र डटे हुए रहें। साहब ने एक बार जब मैंने महोत्सव में गया था, रांची जब महोत्सव था साहब का, और उस महोत्सव में मैंने जब गया था तो साहब की एक बात समझ में मुझे आया, जब उन्होंने बोले थे कि शिव शिष्य परिवार जिसके घर में एक भी शिव का शिष्य यदि सही हुआ, मन कर्म वचन तीनों से उसको सही होनी चाहिए, तो उसके घर में अकाल मृत्यु नहीं हो सकता। जो सुनने को मिलता है कि आज इसके साथ घटना घट गया, वह घटना नहीं घट सकता। जिस तरह से हम आपको पता है कि जड़ जब किसी वृक्ष का मजबूत जब होता है, जड़ जब लगा हुआ है तो सारे उसमें वृक्ष में टहनियां पत्ते हरे भरे रहते हैं। उसी तरह से किसी के भी घर में एक भी शिव का शिष्य यदि सही हो, उसके घर में कभी अकाल मृत्यु नहीं हो सकता, कदापि कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसकी तेज से, उसकी तप से, उसकी तपस्या से बिल्कुल घर उसका हरा भरा रहता है। कहीं कुछ होने की जरूरत ही नहीं, कुछ नहीं होगा। यह साहब की वाणी है, और मैंने इस चीज को सोचा है, समझा है कि जो साहब बताए बिल्कुल सत्य बात है। मैं अनुभूति आपको बताऊं, मेरी अनुभूति जब आप लोग सुनेंगे तो आप लोग आश्चर्य में पड़ जाएंगे। मेरी अनुभूति पक पक पर होता है। जब मैं कुछ इसी समय में मैं पढ़ता हूं तो मैं अपने गुरु से पूछता हूं, क्योंकि साहब ने बोले थे, जब चतरा में एक बार महोत्सव था तो साहब आए थे, और साहब बोले थे कि कोई भी प्रश्न होता है तो तू हमसे पूछता है, तुम अपने आप में ऐसा क्यों नहीं बनाते हो कि अपने गुरु से बातें करो, तुम्हारी सारी समस्या तुम्हारे गुरु बताएंगे। और वह जब उनकी बात को मैंने समझा, और मैंने भी कुछ समस्या में जब पढ़ा तो वास्तविक में जब मैं अपने सोए हुए रात में अपने गुरु को याद किया कि जब साहब बताए तो मैं आपसे पूछता हूँ
कि नमः सारा दुनिया ओम नमः शिवाय से जपता है आपको, लेकिन साहब बताएं कि नमः शिवाय से तुम अपने गुरु को प्रणाम निवेदित करना, इसमें क्या सही है, ओम नमः शिवाय या नमः शिवाय? आप लोग को मैं क्या कहूं, आप लोग विश्वास होगा या नहीं होगा, लेकिन मैं अनुभूति आप लोग के एक साथ रखता हूं। साक्षात हमारे गुरुदेव आकर के मुझे बताए, जिस तरह से हम लोग तस्वीर में देखते वही तस्वीर मेरे सामने, और एकदम सामने सन्मुख होकर बताए कि सारा दुनिया ओम नमः शिवाय करता है या क्या करता है, उससे तुमको कोई लेना देना नहीं है, तुम नमः शिवाय से मुझे प्रणाम निवेदित करना। यह मेरी पहली अनुभूति थी, और मैं उसी दिन से अपने सांस पर नमः शिवाय का चढ़ाया, और आज तक मैं करता हूं। दुनिया कोई कुछ भी कहे, किसी की बात को मैं समझने की स्थिति से मिल चुका है। ऐसे तो मैं भी बच्चा जो है इसको नहीं लग रहा है, तो मुझे 2 घंटे मेरा कड़ी पूरी हो गया। जहां पर गुरु की मौजूद होती है, तभी शिव गुरु से कम अपने आप में कम अनुशासन, पता है कि हम आपको तो शिष्य को भी यह करता